एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे अगले 1 घंटे के लिए। सिचुएशन परफेक्ट न भी हो, माइंड परफेक्ट रहेगा। कर सकते हैं ऐसा? यस। कौन कौन कर सकता है? सिचुएशन परफेक्ट न भी हो, माइंड परफेक्ट रहेगा। इज दैट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है या नहीं? आज 1 घंटा करेंगे तो कल से आसान हो जाएगा करना। ये सब ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? ये हमें सिखा रहा है कि हम कितनी भी तैयारी कर लें, हम कितना भी प्रिपेयर कर ले लाइफ के लिए, लाइफ हमारे अनुसार नहीं चलती है। होता है ऐसा या नहीं होता? कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक कोई बात आ जाती है। क्या वो बात मेरे कंट्रोल में हमेशा होती है? नहीं। क्या वो लोग मेरे कंट्रोल में हमेशा होते हैं? नहीं। क्या मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में हमेशा होता है? आंसर। क्या बात मेरे कंट्रोल में हमेशा होती है? नहीं। कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं। क्या लोग हमेशा मेरे कंट्रोल में होते हैं? नहीं। क्या मेरा मन मेरे कंट्रोल में होता है? अच्छा, इन तीनों में से सबसे इजी कौन सा है? सिचुएशन मेरे कंट्रोल में, लोग मेरे कंट्रोल में, या मेरा मन मेरे कंट्रोल में? सबसे इजी कौन सा है? किस किस को लगता है मेरे मन मेरे कंट्रोल में सबसे इजी चीज है? अब एक दूसरे का हाथ देखने के बाद नहीं उठाना है। ये भी आजकल की हमारी नेचर है कि सब लोग कौन सा आंसर दे रहे हैं वो भी हम दे देंगे। पर इस समय पर ये वाला आदत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अगर सब लोगों का आंसर गलत है तो सिर्फ उनको देखने की वजह से हमारा गलत हो जाएगा। एक युग ऐसा होता था जहां कहते थे मेजोरिटी इज राइट, कि इफ मेजोरिटी आर सेइंग समथिंग इट मस्ट बी राइट। बट अब वो युग नहीं है। अब वो युग नहीं है। अब तो ये होगा, अगर मेजोरिटी कुछ कह रहे हैं और आप डिफरेंट कुछ कर रहे हैं तो शायद आप राइट हो। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आपके पास अकेले राइट पर खड़े होने की ताकत है? सबको पता है राइट क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सबको पता है। लेकिन क्या अकेले राइट पर खड़े होने की ताकत है? क्योंकि अगर एक जना भी अकेले राइट पर खड़ा हो जाए तो धीरे धीरे उसके साथ कोई ना कोई और जुड़ना शुरू हो जाएगा। सपोज कल सुबह 3-4 बजे का टाइम है, 3 AM 4 AM के बीच का टाइम है, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और आपको फ्लाइट लेनी है या आपको कहीं जाना है जल्दी, और आप जा रहे हैं अपनी कार में। कोई नहीं है सड़क पर, पुलिस भी नहीं है, कैमरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक रेड सिग्नल आता है। सड़क पे कोई नहीं है, लेकिन वो रेड है सिग्नल, और 4 बजे का सुबह का टाइम है। रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? क्या हुआ? रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? आप रुकते नहीं रुकते? दिन में नहीं, जब कोई नहीं है सड़क के ऊपर। कई बार लोग इतने आराम से क्रॉस करते हैं जैसे कि वही सही चीज हो रही है। 2 करते हैं, 4 करते हैं, 6 करते हैं, और थोड़ी देर के बाद वही सही लगने लग जाता है क्योंकि ज्यादा लोग कर रहे होते हैं। और उतनी देर में आप आते हैं और आप पीछे से आके रुक जाते हैं, तो सामने वाला आपको देखता है कि ये रुके क्यों हुए हैं, क्योंकि उसके लिए चले जाना आगे ये नॉर्मल होता है। तो इसलिए उस समय कोई आपको देखेगा और पूछेगा क्या हुआ, आप रुके क्यों हुए हो, क्योंकि उसको लगेगा इस टाइम रुके क्यों हुए हैं खाली सड़क के ऊपर। नियम पर चलना है
अगर हम अकेले चल रहे हैं तो भी चलना है, तो भी चलना है। और फिर कोई लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे कि रुके क्यों हुए हो, दिख नहीं रहा, कोई नहीं है सड़क पर। एक लोग, दो लोग आपका मजाक उड़ाते हुए आगे चलेंगे। लेकिन अगर आप शक्तिशाली आत्मा हैं, आप राइट के ऊपर रुके रहेंगे। और क्योंकि आप राइट पर रुके रहेंगे, कोई ना कोई और आप पीछे से आएगा और वो पीछे से आके आपके पीछे रुक जाएगा। होगा ऐसे या नहीं होगा? होगा ना ऐसे। शायद वो जो पीछे से आ रहा है उसमें राइट पर अकेले रुकने की ताकत नहीं है, लेकिन आपको रुका हुआ देखकर वो आपके पीछे रुकने की ताकत रखता है। और जैसे ही आपके पीछे एक रुकता है और फिर दूसरा रुकता है और फिर तीसरा रुकता है, तो बहुत जल्दी समाज में राइट की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। समय वो आया है कि नॉर्मल की डेफिनेशन को चेंज करना है। गुस्सा आना नॉर्मल है? गुस्सा आना नॉर्मल है? हाँ या ना? गुस्सा आना नॉर्मल है? टेंशन होना नॉर्मल है? टेंशन होना नॉर्मल है? चिंता होना नॉर्मल है? यस, नो, है नॉर्मल, नॉट नॉर्मल? अच्छा, हम में से किस किस को गुस्सा आता है? तो अगर अगर हम सबने ऐसे हाथ उठाना है, तो फिर दो ही ऑप्शन है। या तो गुस्सा करना नॉर्मल है क्योंकि सब हाथ उठा रहे हैं, या फिर हम सब नॉर्मल नहीं है क्योंकि हम गुस्सा कर रहे हैं। दोनों में से कौन सी बात राइट हो गई फिर? क्या होता है जब कोई चीज मेजोरिटी करने लग जाते हैं, तो वो कॉमन होने लग जाती है कि ये तो कॉमन है, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो ये कॉमन है। लेकिन धीरे धीरे हम उसको कॉमन नहीं, हम उसको नॉर्मल बोलना लग जाते हैं कि ये तो नॉर्मल है। और अगर एक बार हम उसको नॉर्मल बोलने लग जाते हैं, फिर सब लोग वैसा करना शुरू कर देते हैं। एक बार दोनों हाथ ऐसे रखते हैं, चेक करते हैं कौन सी चीज नॉर्मल है। ठीक है? तो मैं कुछ कुछ इमोशंस बोलती जाऊंगी। अगर आपको लगता है वो नॉर्मल है, मतलब वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। नॉर्मल मतलब जो कंफर्टेबल है। ठीक है? तो वो आप राइट हैंड पे रखना, और जो अनकंफर्टेबल है उसको आप लेफ्ट हैंड पे रखना। ठीक है? रेडी? स्ट्रेस, टेंशन कौन से हाथ पे आएगी, लेफ्ट या राइट? जो आप पैसेज में खड़े हैं ना बहने, वो भाई, आप सब बैठ जाएं। आपको देखकर सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं, सब बैठ जाएं। ब्रदर ऑन द कैमरा इन द पैसेज, इनको इशारा करना, आप बैठ जाएंगे। ये जीवन भी ऐसे ही होती है। हम अपने अनुसार चल रहे होते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों को क्या प्रॉब्लम आएगी उस बात से। अब फिर से करते हैं। स्ट्रेस, लेफ्ट या राइट? स्ट्रेस, टेंशन, लेफ्ट या राइट? राइट इज नॉर्मल, जो कंफर्टेबल है। लेफ्ट इज अनकंफर्टेबल। स्ट्रेस, टेंशन, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। कौन कौन बोल रहा है लेफ्ट? पक्का? लेफ्ट। तो राइट पर क्या आएगा? शांति, पीस। गुस्सा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। राइट पे क्या आएगा? मतलब कल आप उसी सीन को गुस्से के साथ नहीं, कौन से तरीके से क्रॉस कर सकते हैं? ऑपोजिट वर्ड कौन सा होगा? अगर गुस्सा नहीं तो कौन सा? करुणा, या वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैशन, दूसरे को समझना कि दूसरे किस चीज से गुजर रहा है जिसकी वजह से उसने कुछ ऐसा व्यवहार किया है। तो वो कंपैशन, करुणा, वो राइट हैंड पे आता है। चिंता, वरी, लेफ्ट। राइट पे क्या आएगा? बच्चों की चिंता करनी चाहिए, परिवार की चिंता करनी चाहिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए?